हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आप बहुत आयत से अपने जीवन में आशीष को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आपके हालात बदल जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप कई सारे शैतानिक बंधनों से आजाद हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं वचन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस वचन को आप सुनते हैं, प्लीज आप इस वचन को औरों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। लूका 8 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है चौकस रहो कि तुम परमेश्वर का वचन कैसे सुनते हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं सुनते हैं। लोग कान से सुनते जरूर हैं, लेकिन अपने हृदय में उसको बसने नहीं देते हैं। इस वचन पे मनन नहीं करते हैं, इस वचन पे मन नहीं लगाते हैं, जिस कारण से आज लोगों के हालात, लोगों की परिस्थितियां, लोगों के जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं। वो परिस्थितियां, वो समस्याएं उनके जीवन से नहीं जा रही हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन ही है जो आपको आजाद कर सकता है। मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह के पास ढेर सारे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाया गया और बीमारी से ग्रसित लोगों को लाया गया, और यीशु मसीह ने अपने जीवित वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, उन बीमारों को चंगा किया और निर्बलों को उन्होंने बल दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है। लिखा है यहां पे, मैंने कहा कि बाइबल बताती है कि चौकस रहो कि तुम वचन को कैसे सुनते हो। यह आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर का वचन आप कैसे सुनते हैं। कितना मन से, कितना आप लगन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लगन से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे आप वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, यह वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहन के घर पे मैं गया था। उस बहन ने कहा कि भैया कल रात में मेरा हालत बहुत खराब हो गया था। कल रात में मेरा बीपी इतना हाई हो गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि मैंने कुछ बातों को लेके इतना चिंता कर लिया, इतना चिंता कर लिया कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया। मैंने बोला आप लोगों को वचन प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को वचन सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वचन पे आप लोग मन नहीं लगाते हैं। इस वचन को अपने हृदय में आप जगह नहीं देते हैं। वहां पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में मैंने बोला कि आप लोगों को वचन प्रचार करने से कोई फायदा नहीं। जी हां मेरे प्रियो, क्योंकि लोग वचन सुनते हैं लेकिन इस वचन पे मन नहीं लगाते हैं। मैं एक वचन को पढ़ूंगा, लूका 12 अध्याय उस 25 और 26 वचन को मैं पढ़ूंगा। आप सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है यहां पे, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम छोटा सा काम नहीं कर सकते, मैंने उस बहन को कहा कि जब आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हैं, फिर आप चिंता क्यों करती हैं? क्या आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं? क्या आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं? जी हां मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज चिंता लोग क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनको अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है, जिस कारण से उनके मन में दुष्ट आत्माएं चिंताओं को लेकर के आती हैं। शैतान चिंताओं को लेकर के डालता है और वो उस चिंता पे मनन करते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन पे मनन करना चाहिए। उस चिंता पे विश्वास करते हैं, उस दुख पे विश्वास करते हैं, उस समस्या पे विश्वास करते हैं, उस रोग पे विश्वास करते हैं, जबकि उनको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए चिंताएं, रोग, समस्याएं, दुख और तकलीफें बनी हुई हैं लोगों के जीवन में। दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं क्योंकि उनको अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। और आज मैं हर एक को मैं संदेश देना चाहता हूं, यदि आप चिंता करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। चिंता अविश्वास का प्रतीक है। जी हां मेरे प्रियो, यदि आपको अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास होगा, आप चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।